सीक्वेंस क्या है। पाथ सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। पाथ सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले हम जो हमने पूरा जो पढ़ा है उसे एक बार छोटे से रिकैप करेंगे, देन हम पाथ सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? ओके मैम। हाँ, चलो। हिस्ट्री ऑफ एमआरआई। फर्स्ट हमने क्या देखा था? मैम कौन कौन टू से साइंस साइंटिस्ट थे? बोलो, कौन कौन से साइंटिस्ट थे? फेलिक्स ब्लोच एडवर्ड पर्सेल। हाँ, 1946 में क्या की थी उसने? क्या कर रहे थे उन दोनों ने? एक सॉलिड स्टेट में एन मार का मतलब रिसर्च किए थे। सॉलिड सॉलिड स्टेट में वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वो चेक कर रहे थे, मतलब उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, है ना? जी मैम। इसके लिए उन दोनों ने नोबेल प्राइज जीता 1952 में। हाँ, उन दोनों ने नोबेल प्राइज जीते। देन उसके बाद किसने स्टडी कंटिन्यू की? मैम फेलिक्स ब्लोच। हाँ, फेलिक्स ब्लोच ने स्टडी कंटिन्यू की। देन उसने किसके ऊपर स्टडी की? H2O लिक्विड। वाटर के ऊपर। वाटर के ऊपर स्टडी की। तो इसीलिए फेलिक्स ब्लूच को क्या क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एमआरआई। फादर ऑफ एमआरआई। ठीक है। देन उसके बाद कौन आए? रेमंड डेमेंडियन। हाँ, रेमंड डेमेंडियन। रेमंड डेमेंडियन ने क्या किया? वो मतलब जो टिश्यू डिफरेंट उसने देखा टिश्यू कि के। दो टाइप्स के टिश्यूज में दो डिफरेंट टाइप के एनएमआर स्पेक्ट्रम दिख पाए उन्होंने, है ना? जैसे कि मैलिग्नेंट में एक एक टाइप के स्पेक्ट्रम वो है, और नॉर्मल टिश्यूज में डिफरेंट टाइप्स के है ना? एनएमआर स्पेक्ट्रम्स जो है वो डिफरेंट है। तो उसने वो देखा। देन उसने क्या की, एक रैट के ट्यूमर को उसने एमआरआई की। हाँ, एमआरआई की। देन उसके बाद कब उसने हमारे एमआरआई स्कैनर मशीन इन्वेंट की उसने? मैम 1974। 1976 में उसने क्या की? जी मैम स्कैन मतलब ह्यूमन बॉडी के ऊपर। हाँ, 1976 में उसने फास्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर एमआरआई की। तो जब एमआरआई की वो कितने टाइम लगे? और 4 आवर। ठीक है ना? 4 आवर। देन देन क्या हुआ? पॉल लुटेरबाग आए। पॉल लुटेरबाग ने क्या की? बस सीक्वेंस ऑफ एमआरआई डिस्कवर किया। सीक्वेंस डिस्कवर की। देन उस जिसे आप क्या कहते हो, जो सीक्वेंस है उसको क्या कहते हो? जिग्नोग्राफिक। जुगमैटोग्राफी। हाँ जिग्नोटोग्राफी। जुगमैटोग्राफी। देन और एक साइंटिस्ट आए, उसका नाम क्या है? पीटर, बोलो, पीटर मैन्सफील्ड, है ना? पीटर तो पीटर मैन्सफील्ड ने क्या की? मतलब इको प्लेन में। ईपीआई इमेजिंग को डेवलप की उसने, है ना? इको प्लानर इमेजिंग को। ठीक है, हो गया। देन इन दोनों ने, पॉल लुटेरबर्ग एंड पीटर मैन्सफील्ड, इन दोनों ने 2003 में नोबेल प्राइज जीती इसकी वजह से, है ना? यस मैम। हाँ, तो अब बोलो कि एमआरआई के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? मैम वो नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है। और हम्म जो
बेटर इमेज दिखता है सब टिश्यू में। हम्म। नॉर्व भी मतलब नॉर्व सीन होता है एमआरआई में। और एमआरआई विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी होता है। हाँ हाँ। और जो प्रेगनेंसी टाइम में भी एमआरआई हो सकते हैं। हाँ, ये सब हो गए इसके एडवांटेज। हम्म। आप बोलो कि जो मोशन ऑफ एटॉम्स थे वो बोलो, ऐसा बोलो आप, मोशन इन एटम। यस मैम। हाँ मैम मतलब 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। हाँ, एक एटम्स के होता है थ्री टाइप्स के मोशन होते हैं। यस मैम, एक होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पिन मतलब अपने ओन एक्सिस के अंदर स्पिन होता है। और हम्म इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस हम्म और न्यूक्लियस इटसेल्फ स्पिनिंग अराउंड ओन एक्सिस। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो अपने अपने एक्सिस में मूवमेंट। हम्म हम्म। तो एमआरआई में कौन से मोशन इम्पोर्टेंट है? मैम थर्ड, द न्यूक्लियस इटसेल्फ स्पिनिंग अराउंड। हम्म, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसके जो दो थ्योरीज है वो बोलो, क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। यस मैम, क्लासिकल थ्योरी होता है मतलब हमारे बॉडी जब नॉर्मल में होते हैं तब जो न्यूक्ली होता है रैंडमली ओरिएंटेड होता है, लेकिन जब एमआरआई स्कैनर के अंदर जाता है तब वो कुछ कुछ न्यूक्ली के मतलब वो पार्ट चेंज हो जाता है, कुछ पैरेलल हो जाता है, कुछ एंटी पैरेलल हो जाता है। हम्म हम्म। तो यस क्लासिकल मैम, थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी में वही है कि जो पैरेलल जो न्यूक्ली मतलब जो एंटी पैरेलल से ज्यादा होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों की मैग्नेटिक मोमेंटम को कैंसल आउट कर देता है, लेकिन पैरेलल ज्यादा होता है तो वही कुछ बच जाता है, कैंसल आउट नहीं हो पाता है, तो वही एमआरआई में यूज होता है। हम्म। हाँ, ये हो गया आपका क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी, है ना? यस मैम। ठीक है। अब सुमित, प्रिया महोदय, आप एमआरआई के प्रिंसिपल बोलो। यस मैम, पहले मतलब जो न्यूक्लियर ह्यूमन बॉडी में जो न्यूक्लियाई रहता है वो रैंडमली मतलब रैंडमली रहता है बॉडी में। जब हम्म हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाते हैं तो वो मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल से अरेंज होता है। जो हम्म नेट स्पिन होता है वो मतलब पैरेलल न्यूक्लियाई होती है। उसके बाद जब हम आरए पल्स सेंड करते हैं। और ऑड मास नंबर जिसे जब होता है तब आपके ऑड नंबर वाले न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एमआर एक्टिव होते हैं, है ना? जी मैम, जी मैम, एम एक्टिव और मैम। देन बोलो। उसके बाद हम आर एफ पल्स सेंड करते हैं। हम्म जो आर एफ पल्स सेंड करने से सेंड करते हैं तो उसके बाद आर एफ पल्स ऑफ करते हैं, एक सिग्नल मिलता है एमआरए का नहीं, फर्स्ट आरए पास सेंड करने से क्या होता है, ये न्यूक्लियाई फ्लिप करते हैं। न्यूक्लियर। जी मैम, फ्लिप करते हैं। हाँ, जितने डिग्री आरए पास आप सेंड करोगे उतना ही फ्लिप होंगे, है ना? आप यस मैम, 90 डिग्री सेंड करोगे तो 90 डिग्री फ्लिप होता है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? फ्लिप एंगल। हाँ, उसके बाद आर एफ पल्स से ऑफ करते हैं तो एमआरए का सिग्नल मिलता है। उसके आरएफ बाद पास जब जो आप ऑफ कर देते हो तो क्या होता है? ऑफ करते हैं तो एक सिग्नल मिलता है। उसके बाद कैसे? रिलैक्सेशन प्रोसेस में हाँ, रिलैक्सेशन प्रोसेस में क्या होता है? मैम, रिलैक्सेशन प्रोसेस में मतलब जो सिग्नल ट्रांसफर टू लॉन्गिट्यूडनल में बैक करता है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन रिकवर होते हैं। रिकवर एंड होता है और हम्म, ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन डीके होता है। हाँ, तो उस टाइम क्या होता है कि हमें सिग्नल जो कि
हमारे रिसीवर कॉइल से रिसीव होता है ना। जी मैम। हम्म, ठीक है, ये हो गए। अब प्रिसीजन क्या है? मैम जो सेकेंडरी स्पिन, हम्म मतलब जब बी नॉट के पास हमारे बॉडी आते हैं तब जो न्यूक्लियस होता है उसका पार्ट चेंज हो जाता है और सेकेंडरी स्पिन होता है, उसी को प्रिसिशन। हाँ, मतलब वो ऐसे घूम रहे थे तो उसके ये पाथ चेंज हो गए। तो उसको हम बोलते हैं प्रिसीशन, है ना। और यस मैम। पाथ में वो घूमते हैं, चेंज होने के बाद जिस पाथ में घूमते हैं उस पाथ को क्या बोला जाता है? प्रिसिशनल पाथ। हाँ, प्रिसीजनल पाथ। प्रिसीजनल पाथ। तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? मैम प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी और लार्मर फ्रीक्वेंसी। हाँ, लार्मर फ्रीक्वेंसी और प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी एंड प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक आपके हो गए। दिन हमने क्या पढ़ा था कि रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस क्या है? मैम जब आर एफ पल्स प्रिसिशन के साथ इक्वल हो जाता है तब रेजोनेंस होता है। हाँ, क्या होता है? आर एफ पास किसके साथ होता है इक्वल? मैच प्रिसिशन। किसके साथ करते हैं? प्रिसीजन। प्रिसिशन इक्वल टू आर एफ पल्स होता है तो रेजोनेंस होता जब आर एफ पास एंड प्रिसीजिंग प्रोटॉन हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों के है। जब यस सेम मैम। फ्रीक्वेंसी होते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस होने से क्या होता है? मैम रेजोनेंस होने में, होने से क्या होता है? रेजोनेंस होने से ये फ्लिप होता है। जब यस मैम। इसके इसके प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी आर एफ पास के साथ मैच हो जाते हैं तब क्या होता है? ये फ्लिप हो जाता है। फ्लिप होता है। ठीक है। हम्म, तो अब हमने पढ़ा था कि रिलैक्सेशन तो आपने बोल दिया। ठीक है। अब पाल्स टाइमिंग पैरामीटर के बारे में बताओ। मैम टू टाइप होता है, एक टी आर और टीई। टीई आर मतलब टाइम टू रिपीट, और हम्म टीई मतलब टाइम टू इको। हम्म तो टी आर को एक्सप्लेन करो एक बार। मैम टी आर मतलब कितना जो आर पल्स के एंगल मतलब होता है, जो 90 टू 90 डिग्री जो एंगल होता है, उसका डिस्टेंस को हम टी मतलब उसका जो टाइम रहता है उसको हम टाइम टू रिपीट बोल सकते हैं। और नहीं जो नहीं, टीई, टी आर क्या होता है एक बार बोलो, ऐसा बोलो, टी आर क्या होता है? मैम टी आर मतलब टाइम बिटवीन 290 डिग्री, मतलब जो टाइमिंग ऑफ फ्लिप होता है दो 90 डिग्री आर एफ पल्स के अंदर कि 180 डिग्री आर एफ पल्स के अंदर। मतलब आपने एक फास्ट एक 90 डिग्री आर एफ पास सेंड करी, देन फिर यस से जब मैम। आप 90 डिग्री आर एफ पास सेंड करते हो, इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग होता है, इन दोनों के बीच यस के जो मैम। time होता है उसी को हम बोलते हैं टाइम टू रिपीट, है ना। रिपीट। हम्म और टीई क्या होता है? मैम टीई होता है आर एफ पल्स देने के बाद जो सिग्नल होता है, दोनों सिग्नल। मतलब आपने फास्ट एक आर एफ पास सेंड करी और देन उसके बाद कब जब सिग्नल आपके प्रोड्यूस हुए, तो उन बीच के टाइम को हम बोलते हैं टीई। मतलब टीई का फुल फॉर्म टाइम टू इको। टाइम टू इको। टाइम टू इको। ठीक है, ये हो रहा है। हम्म, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ी? कॉन्ट्रास्ट मैकेनिज्म। कॉन्ट्रास्ट मैकेनिज्म ने हमने क्या क्या पढ़ा था?
मैम हाइपर इंटरेस्ट और हाइपो इंटरेस्ट। हाइपर इंटेंस एंड हाइपो इंटेंस। हाइपर इंटेंस किसे बोलते हैं? मैम जो हाई सिग्नल एरिया जो होता है, मतलब जो इमेज का ब्राइट इमेज होता है उसको हाइपर इंटेंस। जहां से हमें हाई सिग्नल्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर इंटेंस। हाँ, हाइपर इंटेंस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइपर इंटेंस। जहाँ से हमें हाई सिग्नल्स मिलते हैं। हाई सिग्नल्स मिलने से वो कैसे दिखते हैं? ब्राइट कलर का इमेज दिखता है, ब्राइट और वाइट। वाइट और ब्राइट। ठीक है, और हाइपो इंटेंस किसे कहते हैं? लो सिग्नल एरिया को बोलते हैं, इमेज डार्क और ग्रे कलर का होता है। हम्म, हाँ, डार्क और ग्रे होता है, उसे हम बोलते हैं हाइपो इंटेंस। ठीक है। अब बोलो कि ये जो एमआर इमेज जो होता है, एमआर इमेज के जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो मेनली कितनी मैकेनिज्म में डिपेंड करता है? मैम 3 मैकेनिज्म में। क्या क्या? एक T1 रिकवरी और T2 डिके और एक प्रोटॉन डेंसिटी। हम्म, तो टी ये जो T1 रिकवरी एंड T2 डीके जो आपके मैकेनिज्म है, ये किस ये तीन जो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो क्या क्या है? मैम एक इनहेरेंट एनर्जी ऑफ टिश्यू और एक पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और मैचिंग ऑफ टम्बलिंग रेट। हाँ, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करो एक एक करके। इनहेरेंट एनर्जी ऑफ टिश्यू को एक्सप्लेन करो ऐसा। मैम इनहेरेंट एनर्जी टिश्यू वो टिश्यू के अंदर पहले से ही जो एनर्जी होता है हम्म उसी को इनहेरेंट एनर्जी बोलते हैं और वो T1 फेवरेबल होता है। हम्म मतलब और कौन टी ऑन फेवरेबल होता है? इनहेरेंट यस एनर्जी जिसके हाई हो या लो? मैम, इनहेरेंट एनर्जी लो हो तो T1 फेवरेबल, हाई हो तो T1 नॉन फेवरेबल। हाँ, हाँ। नेक्स्ट पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, प्रियंबदा बोलो। मैम जो लूज गैस होता है और जो टाइटली पैक्ड होता है, जो T2 है वो मतलब लूज पैक में फेवरेबल होता है। हम्म और नहीं नहीं टामलिंग। मैम, टाइटली। हाँ, टम्बलिंग मतलब कितना एनर्जी एक्सचेंज होता है, मतलब कितना टाइम लगता है एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और वो मतलब T1 के फेवरेबल होता है। मतलब दो आपके जो दो न्यूक्लियाई है उसके बीच में जो एनर्जी जो एक्सचेंज हो रहा है वो आपके गुड हो तो जी मैम, वो मतलब T1 मैच हो तो से। टामलिंग रेट की गुड मैच हो तो वो T1 फेवरेबल होता है ना? जी मैम। गुड मैच हो तो T1 के T1 रिकवरी में वो फेवरेबल होता है। ठीक है, ठीक। मतलब यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है ना? अब हम स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट एक बार बोलोगे आप? एमआर के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या पढ़े थे हमने? मैम मैग्नेट, हम्म कॉइल्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। हम्म तो मैग्नेट क्या क्या पढ़े थे हमने? मैग्नेट मैम वो MRI की हार्ट होता है हम्म और मैग्नेट की जो क्षमता होती है उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं।
हम्म। मैग्नेटिज्म जो होते हैं 3 टाइप्स की, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। हम्म। डाईमैग्नेटिज्म जो होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। उसका मैग्नेट मूवमेंट नहीं होता है, नेट चार्ज 0 होता है, स्लाइटली रिपेल होता है। हम्म। और पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो उसका स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब वो अट्रैक्ट करता है। हम्म। उसका तो मतलब जो कंट्रास्ट एजेंट है एल्यूमिनियम और गैडोलिनियम चिलेट्स। हाँ। और फेरोमैग्नेटिज्म में नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तब हर एक में कुछ कुछ मैग्नेट होता है। हम्म। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम। हाँ। अब एमआर में क्या क्या मैग्नेट होते हैं बोलो। मैम क्या? एमआरआई में हम क्या कौन से मैग्नेट यूज करते हैं बोलो। मैम फेरोमैग्नेट मतलब जो परमानेंट मैग्नेट। हाँ बोलो। और परमानेंट मैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेट और सुपर कंडक्टिव। हाँ, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट के एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बोलो। मैम परमानेंट मैग्नेट की जो डिसएडवांटेज है मतलब मॉडर्न इमेज परफॉर्म नहीं कर सकता है। और हम्म। एडवांटेजेस है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया पेशेंट के लिए अच्छा होते हैं और वहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगाना नहीं पड़ता है। हम्म। और क्या है डिसएडवांटेज में, और क्या है एसएनआर। लो लो इमेज क्वालिटी, एसएनआर जो होता है वो लो होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। हम्म। जब यस मैम, जब हीट इंक्रीज होता है तो जो वायर्स होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। हाँ, जो तो हम रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं हीट। यस मैम वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। हम्म। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होते हैं और उसको हमने कैसे सॉल्व की। मैम कूलिंग सिस्टम। हाँ, कूलिंग सिस्टम लगाई तो वो सॉल्व हुई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं उसके पावर कितना होता है। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो 0.01 टू 0.1 टेस्ला। हाँ। देन आते हैं आपके सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट क्या होता है। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट जो होता है वो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट से बना होता है, जैसे कि नियोबियम और टाइटेनियम हम्म। और कॉपर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है। हम्म। कॉपर में इसलिए एम्बेडेड होता है क्योंकि कॉपर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर जाता है। और नियोबियम टाइटेनियम जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। हम्म। हम्म। और उसका जो होता है। अब स्ट्रेंथ सुपर होता है मटेरियल क्या होता है। मैम एलॉय। नहीं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की फैसिलिटीज क्या होती है, क्यों हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। मैम क्रिटिकल टेम्परेचर में आके वो रेजिस्टेंस को लूज करते हैं। मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर में जब आते हैं वहाँ आके वो अपने पूरे रेजिस्टेंस को लूज कर लूज देते कर हैं। रेजिस्टेंस लूज करने से क्या होता है, हमारे वो हीट नहीं बनते हैं और पूरा जो करंट है उसमें ही फ्लो करते रहते हैं। तो हमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम इंक्रीज कर पाते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी ज्यादा हम सुपर कंडक्टिव मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर पाते हैं। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें। मैम मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो होता है। हाँ हाँ, कितने टेस्ला होता है। 0.03 टू 3 टेस्ला। हाँ, 0.03 to 3 टेस्ला होता है। ठीक है ना।
हुँ। ये हो गया आपका सुपर। अब इसमें क्रायोस्टेट, अब मैंने जो बोला था वो एक बार बोलो। यस मैम, क्रायोस्टेट मतलब वायर्स को कूल करने के लिए क्रायोस्टेट यूज करते हैं। हाँ। क्रायोस्टेट जो होता है वो लिक्विड हीलियम एंड लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन मिक्स होते हैं। हुँ, और मतलब वो मिक्स होते हैं लिक्विड हीलियम, ताकि मतलब वो एवापोरेट जैसे ना हो पाए। हुँ। तो कितनी तो टेम्परेचर हमें अचीव करनी पड़ती है? मैम -193 डिग्री सेल्सियस मतलब 80 के। नहीं, नहीं। मैम मतलब जो पहला जो टू सिक्सटी सुपर नाइन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होने के लिए कितनी टेम्परेचर चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस कब वो लूज करता है, 4 के कितनी टेम्परेचर फोर में? के 4 के। हाँ, 4 के। ठीक है, हो गए। देन उसके बाद, उसके बाद आते हैं कॉयल, है ना? पियाम्बदा। इसमें इंडियन कॉयल, कॉयल जी 3 टाइप का होता है। कॉयल क्या क्या होते हैं? इंडिया में ग्रेडियंट कॉयल और एक आरएफ कॉयल और एक हम्म, सीम कॉयल होते हैं। हाँ, तीन होते हैं, ग्रेडियंट कॉयल, आरएफ कॉयल एंड सीम कॉयल। तो फर्स्ट सीम कॉयल बोलो क्या होता इंडियन सीम कॉयल एक होमोजेनियस फील्ड क्रिएट करके मैग्नेटिक फील्ड फील्ड को हम सीम कॉयल व सीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। है? उसमें टू टाइप का होता है सीमिंग पैसिव सीमिंग एंड और एक्टिव सीमिंग। एक्टिव सीमिंग। ठीक है, ये हो गए। देन ग्रेडियल करंट क्या होता है, कितने होते हैं? मैम ग्रेडियंट कॉयल मतलब एक सिग्नल ऑफ न्यूक्लियस सेम होता है, मतलब सब न्यूक्लियस का सिग्नल सेम होता है। नहीं, ये नहीं। मतलब ग्रेडियंट कॉइल कितनी पेयर ग्रेडियंट कॉइल होता है बोलो पहले? थ्री थ्री पेयर और सिक्स होता है। हम्म, 3 पेयर होता है, उसके नाम बोलो क्या क्या होता है? मैम हाँ, एक्स वाई और जेड। हम्म। हाँ, एक्स वाई जेड होता है। एक्स वाई। तो एक्स कॉइल किस तरफ काम करते हैं, वाई किस तरफ और जेड किस तरफ काम करते हैं? एक्स कॉइल साइड टू साइड में रहता है। वाई वाई कॉइल टॉप टू बॉटम हम्म। रहता है और जेड कॉइल एंड स्टार मतलब एंड टू एंड रहता है। एंड एंड टू एंड मतलब ए हेड टू फुट की तरफ होता है, ठीक है, काम करते हैं। और आर एफ कॉइल क्या क्या होता है बोलो? मैम आर मैम आर एफ कॉइल का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल होता है। अ, उस मतलब थ्री टाइप का होता है। एक वॉल्यूम कॉइल, एक सरफेस कॉइल और एक फेज कॉइल होता है। हम्म। हम्म। मैम वॉल्यूम कॉइल मतलब लोकेटेड होता है इनर बॉड के अंदर। हम्म। वॉल्यूम कॉइल में होल बॉडी का स्कैन होता है हम्म। और हेड कॉइल भी मतलब होता है। हम्म। एसएनआर लेस होता है हम्म। और जो कॉन्फ़िगरेशन सोलेनॉइड सैडल कॉइल और हम्म। ब्रीज कॉइल होता है। हम्म। हम्म। मैम जो सरफेस कॉइल होता है वो एसएनआर हाई होता है। हाँ। मतलब थ्री टाइप का होता है, एक फ्लैट सर्कुलर होता है और एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, एक हाफ सर्कल कॉइल होता है। हम्म। फ्लैट ठीक है। सर्कुलर होता है वो मतलब ऑर्बिट के लिए यूज होता है हाँ। और रेक्टेंगुलर वो मतलब स्पाइन के लिए यूज होता है और जो हाफ सेडल वो नेक के लिए कॉइल होता है जो यूज होता है। हम्म।
जो फेस या कॉइल होता है वो मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ सिमिलर होता है। हुँ, जितना मतलब पीए कॉइल होता है उसको मतलब इसका नंबर जितना होता है उतना ही पीए कॉइल बोला जाता है। हाँ। ओ क्या-क्या होता है पीए कॉइल? 6 मैम बोलो। मैम 4, 6, 8, 32। हाँ 4 6 8 32 होता है। हुँ, ठीक है, ठीक है। जो कंप्यूटर सिस्टम बोल दो एक बार। मैम फिर हम स्टार्ट कंप्यूटर करेंगे पाल सीक्वेंस। मैम इट वर्क होता है स्टोरेज और डाटा कलेक्ट और इमेज इसको शो करने के लिए। हुँ, इट इज 3 टाइप। एक फॉल्स कंट्रोल ये मॉड्यूल 3 होता पार्ट्स होते हैं इसके। पाल्स है कंट्रोल मॉड्यूल, इमेज प्रोसेसर एंड सिस्टम सिस्टम मैनेजर। मैनेजर। हुँ, पाल्स कंट्रोल मॉड्यूल में क्या होता है काम? कंट्रोल टू आर पल्स होता है और जो हुँ, कंट्रोल करता है टाइम एंड स्ट्रेन को हुँ, क्रिएट न्यू फॉल्स सीक्वेंसी। हुँ, हुँ। और जो इमेज इमेज प्रोसेसर क्या करते हैं? जो कन्वर्ट करते हैं 2D इमेज को 3D इमेज को। हुँ, एंड सिस्टम मैनेजर? मैम सिस्टम मैनेजर ऑल डाटा स्टोर करता है एक हार्ड डिस्क से मतलब ऑल डाटा स्टोर होता है। हाँ, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया हमारे जितने भी पढ़े थे हमने हो गया। बहुत शॉर्ट में, ठीक है? चलो अब पाल सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। अब पाल सीक्वेंस क्या है कि ये